हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर जो बहुत ही इजी था उसको सॉल्व करेंगे। अगर पेपर देखा जाए तो बहुत इजी हम कह सकते हैं, क्योंकि MCQ पैटर्न जब से इस बार लागू हुआ उसमें 20 MCQ आपको पहले वैसे ही जो सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, वो आपको OMR पे सॉल्व करना था। तो जिसको आपने OMR पे सॉल्व किया होगा, आज उसके सोल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट था। एक पार्ट में आपको MCQ सॉल्व करना था और दूसरे पार्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव पूरे सॉल्व करने थे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, परमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार में किस दशमलव अंक स्थान के बाद समाप्त होगा। मींस अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसको देना है तो कितने डिजिट के बाद होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो ये डिनोमिनेटर जो था वो 2 की पावर 2 और 5 का पावर 1 था, और 5 की पावर यानी कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको कभी भी करना होता था तो उस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग जो 2 और 5 के मल्टीपल्स थे, जो यहाँ पर फैक्टर्स आते थे, उनको हम सेम करते थे। 2 का जितना मल्टीपल हो उतना ही 5 का हो। मींस जितने फैक्टर 2 के जितने भी आपको गुणनखंड 2 के दिखाई पड़े उतने ही 5 के होने चाहिए। तो 5 से हम यहाँ डिनोमिनेटर और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाता था, 85 85, और यहाँ 2 की पावर 2 एक इसके साथ में देते हैं, जो डबल पावर था, एक 2 इसके साथ देते हैं, एक पहले 5 वाले के साथ, और फिर एक 2 दूसरे 5 के साथ देते हैं। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई जो होता है, प्रोडक्ट जो आता है वो 10 आता है। तो 10 एक यहाँ से देगा और दूसरा इस वाले कंडीशन में देगा, यानी 00। तो यहाँ पर 1 और 00 है। जितने नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, जितने ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे वो पॉइंट जाकर के वहीं फिनिश होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 नंबर ऑफ जीरोज है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। आप देखेंगे जो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इसमें लिखा, दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम y एक्सिस। तो अगर ये जो एक्सिस होता है इस तरीके से हम बनाते हैं, और इस तरीके से एक्सिस बनाने में जो दूरियां होती हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट की दूरी दी गई है, उस पॉइंट में y एक्सिस से दूरी कह रहा है, और अगर ये y एक्सिस से दूरी कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि वो x पर कितना है। जो y एक्सिस से दूरी कहेगा उसका मतलब क्या होगा, वो x पर कितना है, ठीक, फ्रॉम y एक्सिस। क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर जो दूरी होती है वो x एक्सिस की होती है। तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा, y एक्सिस से दूरी तो -3, यानी y एक्सिस से हम x की बात कर लेंगे। नेक्स्ट आपका संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ प्राइम फैक्टर निकालते हैं 144 का 144 का, और उसके बाद में उसके घात जो है पावर के रूप में जो मिल जाएंगे, यानी 144 का अगर आप निकाल के देखेंगे तो 2 की पावर 4 आती है और 3 की पावर 2 आती है। इन दोनों को जो ऐड करेंगे वो 4 + 2 कितना मिल जाएगा, 6। तो जो ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, 6 आपका डी हो जाएगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन आंसर आपका डी है, 6। द सम ऑफ द, इसके बाद दिया गया लासा और मासा 2 नंबर दिए गए हैं 4th में, और गिवन इसका हमें HCF बताना था। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, वैसे आपको पता होगा कि HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, और इसको डिवाइड करते हैं LCM से। तो जो नंबर्स हैं 132 और 288, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 3168 से। तो जब सॉल्व करके आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो डी होगा। 5 का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अगर मूल बराबर हो, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। रूट्स इक्वल की कंडीशन में आपने पढ़ा था कि b² - 4ac जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम 12 का स्क्वायर रखेंगे, -12 का स्क्वायर करते हैं तो ये 144 आता है, माइनस करेंगे 4ac, 4 होगा, और a की मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 और m भी रह जाएगा। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दूसरी तरफ ट्रांसपोजिशन होगा और बीच में इक्वल लग जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर के 12 मिल जाएंगे। सो आपका आंसर जो यहाँ पर निकल के आएगा वो कितना होगा, 12 आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण
5x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग। आपने पढ़ा था कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर कितना है, -3 है, तो -3 और ये माइनस होता है तो कितना बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ए की वैल्यू यहां पर 5 है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर एक दो युगपत समीकरण यानी दो समीकरण आपको दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के, जिसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 35। और इसमें एक बात कह रहा है कि यहां पर कोई हल नहीं है। आपने दो कंडीशन पढ़ा था, एक जब कोई हल नहीं होता है और दूसरा जब एक से ज्यादा उसके आंसर्स मिल जाते थे। तो यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा जब आप सॉल्व करके देखेंगे a अपॉन a इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको जोड़ने वाले मध्य बिंदु दिया गया है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे और मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके मिड पॉइंट थ्योरम जब हम लोग सेक्शन फार्मूले में देखते थे x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसको रखेंगे, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, जो पॉइंट P दिया गया है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल में BC, ये जो साइड BC है, BC के पैरेलल समांतर एक PQ खींचा गया। तो हमें AP और BP में इसका आंसर बताना होगा। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में हम देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाती हैं तो छोटा ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा और सिमिलर होने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका मिलेगा 1:2। कितना, 1:2। 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज में पूछ रहा है कि एंगल बी के सामने वाले, अगर हम एक साइड ऐसे ट्रायंगल एक बना लेते हैं और यहां बी रख देते हैं। देखो अभी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया लेकिन हम कोई भी, तो बी के सामने हमारा ये ए हो गया और ये सी हो गया, ये 12 सेंटीमीटर और इसके बाद में ए बी जो आपका है 6√3 और यहाँ पर आपका 6। तो अगर हम सॉल्व करके इसको देखेंगे और इसके लिए एक साइन रूल्स भी होता है कि b के सामने वाला जो होता है वो 2 के रेशियो 2 में होता है और 30 के सामने वाला 1 होता है, जबकि 60 के सामने वाला जो होगा वो √3 टाइम्स हो जाता है। तो अगर b के सामने हम यहाँ AC की बात करता है, b के सामने साइड हमारा AC है और इसका आंसर निकालेंगे, एंगल देखेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो कितना होगा, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया दिए गए हैं 16:25। इनके अगर साइड्स की बात किया जाएगा तो आपने एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स में एक पढ़ा होगा कि जो इनके एरिया होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, वो उनके साइड्स के इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, तो जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका स्क्वायर रूट। और अगर 4:25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, 16:25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4:5 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर एक क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है और साइड देखना यहाँ पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। तो जब कुछ मेंशन नहीं है हम इनके साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो कितना देखेंगे, इनके साइड्स का रेशियो जो आ जाएगा वो यहाँ पे 2/4 यानी कि 1/2 और 3 और 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। तो जब ऐसा कोई रहेगा किसके समान रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, जब उनके किसी भी एंगल से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जाकर के समान रेशियो में डिवाइड हो जाता है, तो जो एंगल रहेगा वो 1:1 के रूप में निकल के आएगा। एंगल जो रहेगा वो 1:1 के रूप में, जिस एंगल को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे, जो एंगल डिवाइड होगा उनका रेशियो 1:1 के रूप में आ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान आपको मिलेगा, sin 30 और cos 59 का जो आएगा आंसर वो कितना होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक
चित्र दिया गया है, इस चित्र में अवनमन कोण की बात कर रहा है, अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला जो ये 45 है, ये 45 किसके लिए? एंगल 1 के लिए है। जो 45 है वो एंगल 1 के ए के लिए है। तो पहला तो आपको 45 दो जगह दिख रहा होगा, एक यहां पर आपको 45 दिखता है, दूसरा ऑप्शन सी में दिख रहा है। लेकिन जब यहां पर हम बात करते हैं एंगल P की, तो एंगल P जो सीधी लाइन है उसके साथ में 60 का बना रहा है, और आप जानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लेवल लेता है। तो अगर ये 60 है तो बचा हुआ पार्ट कितना आ गया? 30। इसलिए ऑप्शन जो आपका होगा वो बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 यहां पर कह रहा है कि अगर वो संख्यात्मक रूप में क्षेत्रफल और परिध दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि 2 पाई r और पाई r स्क्वायर आपस में सेम हो जाते हैं, तो हमें जो r की वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा? 2 मात्रक मिल जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। सो आंसर आपका ये मिलेगा। 16 यहां पर कह रहा है कि एक ठोस हमारे पास घनाभ है जिसकी विमाएं दी गई हैं और उनको पिघला करके 2 मीटर का एक घन बनाया जाता है। समझिएगा कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को पिघला करके कोई दूसरा बनाया जाता है तो उसमें जो कांस्टेंट होता है वो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम दोनों का क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। यहाँ नंबर ऑफ क्या बात कर रहा है कि कितने घन बनेंगे, तो हम क्या काम करेंगे? जो वॉल्यूम होगा घनाभ का, यानी कि LBH 9, 8 और कितना 2, उसको डिवाइड करेंगे इसके साइड से, जो कि a क्यूब होता है, सभी साइड्स इक्वल, सभी एज इक्वल होते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से 4 अगेन यहाँ 2 ये कैंसिल आउट, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा? 18। सो आपका आंसर जो होगा वो इसके लिए 18 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा, मीन निकालना है। और अगर आप इसको मीन निकालोगे तो ये जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा से आप पहले क्लास मार्क निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आप क्या करोगे? इस f से मल्टीप्लाई करोगे, fx आएगा, और fx को पूरा ऐड करोगे, सम आएगा, उसको ऐड करोगे, और फिर उसके बाद में जो इसका f होता है उससे डिवाइड करते हो, तो आंसर कितना मिल जाता है? 21.5। इसका आंसर 21.5 मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कह रहा है कि समांतर माध्य और बहुलक दिया गया है, माध्य का निकालना है। तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि मोड इज इक्वल टू वो 3 मीन होता है -2 मीडियन, 3 मीडियन होता है -2 मीन होता है, ट्रांसपोजिशन होगा। तो आपको जो बन के मिलेगा वो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 2 मीन, मोड पहले रहेगा, मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3। तो जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका जो फार्मूला पढ़ा था इंपेरिकल फार्मूला, उससे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? आपको 24। इसका ऑप्शन जो मिलेगा वो सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुलक बंटन यानी कि मॉडल क्लास ढूंढने कहता है। तो जब मॉडल क्लास ढूंढने को कहेगा तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको देखेंगे। फ्रीक्वेंसी 8 सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी 8 अगर है तो किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी मिल रही है, किस क्लास की मिल रही है? तो हम देखते हैं 3 और 5 का जो रेंज है, ये जो क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल है, इसका है। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास, वहां पर मॉडल क्लास था। क्वेश्चन नंबर 19 में मॉडल क्लास था, क्वेश्चन नंबर 20 में मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास में हमें देखने के लिए हम लोग काम करते हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ऐड करते हैं। 4, 5, 13, 20 और 8 को ऐड करेंगे। जितना आ जाता है उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर n/2 निकालते हैं। ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 13 में करेंगे 22 हो जाएगा, 28 करेंगे 42 होगा, 42 में 8 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 50। और अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं 25, और बगल से हम लोग क्या निकालते रहते हैं? उसका CF निकालते रहते हैं। तो जो वैल्यू CF की आती है लाइन से देखते जाएंगे। 4 यहाँ पहले 4 रहेगा, फिर दूसरे CF में 9 होगा, फिर ऐड करेंगे तो 22 होगा, फिर इसके बाद में जब ऐड करेंगे तो जब ऐसा ऐड करते हुए बढ़ते हैं हम, तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलती है वो किस वाले रेंज में, किस वाले CF को देखते हैं? जहां पर 25 हो, मतलब 25 जो हमें देखना होगा n/2 जो निकालते हैं उस CF में उसके रेंज में आता हो। तो जो आंसर इसका मिलेगा वो आपको बी मिल जाएगा।
तो ये सभी आपके जो थे वो बहुत ही आसान और इजी पेपर थे। हमने अभी जो इस वीडियो में देखा वो सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चंस विद एमसीक्यू सभी सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।